मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने की साजिश थी। धार्मिक जुलूस में मौत का तांडव मचाने की कोशिश थी। निशाने पर 30,000 लोग थे। मुहर्रम के जुलूस में शामिल इन लोगों को जरा भी किसी अनहोनी घटना की आशंका नहीं थी। ताजिया जुलूस लेकर लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में निकालने में मशगूल थे। लेकिन एक शख्स इस धार्मिक माहौल को बिगाड़ने में लगा था, लेकिन उसके मंसूबे नाकाम हो गए। इस बार मुंबई पुलिस ने मुहर्रम पर मौत का तमाशा दिखाने वाले को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के मुताबिक एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो जिंक फॉस्फाइड यानी चूहे मारने वाले जहर से भरे कैप्सूल लोगों में बांटने की तैयारी में था। आरोपी के पास से 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि उसका लक्ष्य करीब 30,000 लोगों को निशाना बनाना था, लेकिन उससे पहले वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी की पहचान फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो करीब 15 दिन पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में किराए का मकान लिया था। उसके पास से आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। फैयाज ने साल 2025 में ईरान और इराक देश का यात्रा कर चुका है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैयाज इन देशों की यात्रा क्यों की, उसका मकसद क्या था, क्या उसके संबंध किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था, उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था, इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया। मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो पेन किलर के नाम पर कैप्सूल लोगों को देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति का उस कैप्सूल को खाने से तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। ये तो खैर मैंने किसी ने दिया नहीं मुझे, मैं कामा करके निकला पाकिस्तान के बाहर से छब्बीस पे, तो एक खाला थी ये अपने लड़का को दे रही थी। मैं खाला से पूछा खाए कि बोला एक पेन किलर है, दर्द है। तो मैं सोचा कामा कर रहा हूँ, अपने लड़का के खिला रहे तो मैं भी खा लेता हूँ। मैंने एक गोली लेके खा लिया। खाने के बाद कुछ नहीं हुआ, जिस समय मैंने खाया इस समय कुछ भी नहीं हुआ। मजलिस में बैठा करीब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा था और इसके बाद फिर मजलिस सुन के 2 घंटे के बाद मैं दोस्त के साथ एक्टिवा से फिर निकला घर पे। तो मेरे को घर पे पहुँचते जो घर से 5 मिनट पहले उल्टी आना चालू हो गया था। उल्टी आना चालू हो गया तो फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि अनाउंस कराया था कि ये दवा जहरीला है। मैंने तो खा लिया था, तो फिर मैं घर पे गया तो नींबू पानी नमक ज़्यादा डाल के सोचा और जल्दी उल्टी हो जाए तो थोड़ा भाई पेट साफ हो जाएगा, तो मैंने ऐसा कर दिया बस। और उसके बाद यहाँ आया तो अभी मैं फिलहाल सही हूँ। उसमें आया हुआ था तो वहाँ बस स्टैंड के आगे वाले रोड पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह की तरफ काटा जा रहा है। उसमें पहले भी विटामिन सी वगैरह की गोलियाँ मैंने खाई थी ऐसे ये बहुत कैप्सूल भी मैंने विटामिन सी बोल के मुझे दिया गया था कि ताकत के रूप में, लेकिन जो इसमें आदमी था तो मैंने उसको यूज़ किया। उसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसकी वजह से मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया था। विटामिन की गोली है, सब कोई भी खा सकता है, बच्चे बूढ़े हैं, कोई फायदेमंद की गोली, कोई नुकसान नहीं उसका। मुहर्रम का जुलूस एक धार्मिक मामला है, लिहाजा इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का रिएक्शन भी आने लगा। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जहर के कैप्सूल बांटने वाले फैयाज प्रेमजी को आतंकी बताते हुए उस पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई के जुलूस शाम गरीबा
जो रोज़ा ज़ैनबिया इमामबाड़ा बोरी महल्ला से निकल के रहमताबाद कब्रिस्तान तक जाता है, उसमें जो वाक़या पेश आया, क्योंकि वहाँ की मजलिस को, मजलिस शाम गरीबा को जुलूस के अख्ताम पर पहले ख़तीब अकबर मौलाना अतर साहब खिताब करते थे, अब मैं खिताब करता हूँ। लिहाजा एक शख्स जिसका नाम आया है फैयाज़ प्रेम जी, फैयाज़ प्रेम जी पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर वो टैबलेट्स बांट रहा था। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टैबलेट्स कैप्सूल मिले हैं पूरी तरीके से, जिसके अंदर अज़ादारों को वो नुकसान पहुँचाना चाहता था। ये जहरीले कैप्सूल थे। ये पूरी एक साजिश है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में आत्मघाती हमले किए जाते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में जुलूसों पर हमले किए जाते हैं, उसी तरीके से वो कल्चर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और सरकार कानों में कड़वा तेल डाले बैठी हुई है। हमने फैयाज़ प्रेम जी जो एक मोहरा है, इसके पीछे पूरी एक चेन है जो मुहर्रम के जुलूसों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अज़ादारों की जानें लेना चाहते हैं। हमने पूरी बात की है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। राजनीतिक दल AIMIM ने भी मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल लाने की घटना पर चिंता जताई है। उसने इस घटना को पूरी जांच की मांग की है। एक बहुत ही चिंता का विषय है कि मुंबई के मुहर्रम के जुलूस में एक फैयाज़ प्रेम जी नाम का एक्स मुस्लिम आता है, जिसके पास तकरीबन 15,000 कैप्सूल्स मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि उसमें जिंक फॉस्फाइड यानी रैट मारने का जो पॉइज़न रहता है वो मिलाकर वो कैप्सूल वहाँ पर लेके आता है। ये मुहर्रम का जुलूस हर साल निकलता है। देखिए, इसमें मैं खुद मौजूद रहता हूँ, मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सब मौजूद रहते हैं, हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं। हर साल ये जुलूस हमारे बाइकल्ला से निकल के ये डोंगरी इमामबाड़ा तक जाता है और वहाँ पर सब पब्लिक इकट्ठा होती है। उसके अंदर ये शख्स, ये फैयाज़ प्रेम जी नाम का एक्स मुस्लिम, ये आकर इस तरह की हरकत करके हज़ारों लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा। तो हम तो चाहेंगे कि, तो अच्छा है कि मुंबई पुलिस की सतर्कता थी, मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, वरना किसी की भी जान जा सकती। भाई मैं भी था, हमको भी अगर कोई दे दिया होता, हम खा लिए होते, किसी की भी जान जा सकती। तो ये क्या इसकी मंशा थी, ये क्यों आ था, किस लिए आया था, ये तमाम चीज़ें इंक्वायरी होना ही चाहिए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई पुलिस का, जिन्होंने फौरी तौर से इसको पकड़ लिया और इसकी जो ये गंदी साजिश थी उसको बेनकाब किया। फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और संपर्कों की जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति या संगठन शामिल था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वर्ल्ड न्यूज़ वाला।